नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उदित राज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उदित राज ने एक बार फिर से मायावती जी के खिलाफ जहर उगला है। पहले तो कहा था कि मायावती जी का गला घोट देना चाहिए। अब जो बयान दिया है उससे भी विवादित बयान है दोस्तों। इस बीच उदित राज को लगातार देश भर के लोग कॉल कर रहे हैं, धमकियां भी उनके फोन पर जा रही हैं, धमकी दी जा रही है और गाली गलौज भी किया जा रहा है। एक यूज़र हैं, लिखते हैं कि मैंने उदित राज कुत्ते को कॉल किया, पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, इसके बाद फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा उदित राज बोल रहे हैं? बोला नहीं, परंतु उदित राज ही बोल रहा है। मैंने कहा तेरी औकात है बहन मायावती जी का गला घोटने की। तो लगातार अब उदित राज को कॉल करके धमकी दी जा रही है। एक ऐसा ही वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में किस तरीके से गाली गलौज की जा रही है। हालांकि मैं गाली गलौज का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ चल रहा है उसे बताना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से अब उदित राज अपने बयानों में घिरे हुए हैं। उदित राज अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। किस तरीके से उदित राज को धमकी दी जा रही है फ़ोन करके, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ बोलो भाई, मैं बोल रहा हूँ उदित राज, बताओ। हेलो बोलो उदित राज बोल रहा हूँ। सर, आपकी आवाज तो नहीं है। अरे बोलो, उदित राज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? उदित राज जी, हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, द्वारका से विकास सहरावत। बोलो। अरे काले तितर जी, इतना क्या आपको वो कर दिया पार्टी ने जो उड़ रहे हो हवा में? तो तुम ऐसा है कि तुम्हारा एड्रेस बताओगे घर का? मेरा घर का एड्रेस हाँ। है? हाँ। जो आपके घर का एड्रेस है वो मेरे घर का एड्रेस है। अच्छा। काले दूसरी तितर बात- इतना हवा में मत उड़े, मायावती जी के बारे में बहुत उल्टा मत बोल, समझ गया? तो क्या करोगे भैया? कुछ ना करें, हम तो उनके समर्थक है और आपके भी हम समर्थक है, लेकिन उल्टा नहीं, मत क्या बोल लो। करोगे? क्या करेंगे करोगे कुछ बताओ? नहीं, हाँ करेंगे कुछ नहीं हम। अरे लेकिन भाई, तो फिर क्यों, जब करोगे नहीं तो फोन क्यों कर रहे हो? करेंगे कुछ नहीं, हम तो आपको इतना कर सकते हैं, हमको कुछ चाटे मार सकते हैं कैडे। जो चाटा मार दो, कब मारने आ जाओ, बता देता हूँ, घर आ जाओ। कहाँ पे आना है? पंडारा पार्क में आना है, चाटा मारो आकर के। अरे काले तितर हो, काले तितर सुअर, काले कौए। तो अब आ तो जाओ भाई, कौन सा थाना अरे ओ है? काले तितर, काले तितर डट जा, तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, कट्टे, तल्ले, एक बात भड़वे। बताओ, एक बात बताओ हाँ, कि बोलोगे भी कुछ कि करोगे भी कुछ? अरे हम कुछ कर भी देंगे, कुछ भी करते नहीं, हमें। क्या करोगे बोलो? हम तो आपको यही कर सकते हैं, हम तो जूतों की माला पहना सकते हैं, तो आ जाओ घर काला पर, मैं मुंह कर बता सकते हैं। काले हाँ? तितर, ओ काले तितर, काले कौए, मान जा तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, अच्छा, रहने दे, तेरे बस की कुछ ना है। इस फालतू की डिबेट रहने दे, मत कर, समझ गया? हमारी बुआ जी मायावती जी के बारे में उल्ट सुल्ट मत बोल, नहीं तो तेरी तोड़ देंगे, फेंक देंगे तेरे को तोड़ के। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया भड़वे? समझ गया। हाँ समझ गया ना सुअर? तू सुअर है भैया? अरे सुअर ओ है, काले जल्दी से सुअर, ओ जानता- काले तितर, भड़वे, बकवास बंद कर, भड़वे, ओ भड़वे। बकवास बंद कर। मैंने क्या बोला? तो उदित राज की गिरफ्तारी की मांग इस समय देश भर में की जा रही है। आकाश आनंद ने भी कहा था कि उदित राज जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि मायावती जी ने कह दिया था कि भैया ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए। आपको याद दिला दूं कि आकाश आनंद ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर उदित राज की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। 24 घंटे का वक्त भी बीत गया है। कहा जा रहा है कि मायावती जी के कहने पर कोई भी सड़क पर नहीं उतरा, मायावती जी का आदेश नहीं आया, इसलिए कोई बहुजन समाज का व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरा, इसलिए उन्हें फोन पर ही धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन फोन करने वाला बसपा का ही समर्थक है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि जो उदित राज को फोन कर रहे हैं वो बसपा के ही समर्थक हैं, कोई और भी हो सकता है।
तो उदित राज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उल्टा वो अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरी जान को खतरा है। अब उदित राज ने फिर से मायावती जी को लेकर जो बयान दिया है वो बेहद विवादित कैटेगरी में आता है। क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उम्मीद की जा रही थी कि उदित राज माफ़ी मांग लेंगे, बात को ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है और दोबारा फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोग भड़के हुए हैं। देखिए ये वीडियो। जनतंत्र का हत्यारा है तो क्या वो फिजिकली हत्यारा होता है? ये मैं छोटा सा उपाट है, इत्तेफाक से रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, जिसकी वजह से सारा बवाल है। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है, SHO नॉर्थ एवेन्यू और DCP को, पुलिस कमिश्नर को, कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। भाई यह ऐसी तेजी, बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान जब अमित शाह ने किया तो क्यों नहीं दिखाई? 18 तारीख को संसद में बाबा साहब का अपमान होता है और बहुजन समाज पार्टी 24 को जाके प्रदर्शन थोड़ा बहुत करती है। और सवाल इस बात का है कि जहां तो तेजी दिखाना चाहिए वहां तो तेजी नहीं दिखाती, तो पूरा आंदोलन बेच दिया। करोड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें लगा हुआ, तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ED CBI के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज के झोपड़ी में रहने वाली, जहां देखो वही प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बहुजन समाज ने दिया। बहुजन समाज न जुड़ा होता, वोट न देता, तो खरीदने की ताकत इनको कहां से आती? खरीदने बेचने की ताकत कहां से आती? उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया, मिलना दूर कर दिया और कोई लाभ नहीं दिया, अपमानित किया। और जब पार्टी बन के तैयार हो गई तो धन्ना सेठों को टिकट दिया गया, पैसा दिया गया। ये इसमें हम सब लोगों का योगदान है। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा बहुजन समाज आंदोलन देखा जाए तो उसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि सामाजिक आंदोलन जो काशीराम जी ने बनाया, दूसरा भाग जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रहे, राजनीतिक भाग, उसका बीजेपीकरण हो गया। तो बीजेपीकरण हो गया है तो आप क्या कर रहे हैं? दलित समाज को मैंने कहा और जो सामाजिक न्याय कि भैया इनका साथ छोड़ो, इनको खत्म करो। तो इस वीडियो में उदित राज कह रहे हैं कि मायावती जी ने जो आंदोलन था उसे बेच दिया, टिकट वो बेच रही हैं, ED CBI से वो डर गई हैं, नारायणा के 25 गज की झोपड़ी में मायावती जी रहती थीं और अब वो महल में रहती हैं, बहुजनों के हक पर डाका डाला है, अंबेडकर जी का जब अपमान हुआ तो वो घर से नहीं निकली और जब मैंने थोड़ी बात कह दी तो उनके सारे जो समर्थक हैं वो मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। जो कुछ बात उदित राज यहाँ कह रहे हैं सारी बातें गलत हैं। BSP ने 24 तारीख को आंदोलन नहीं किया था, 25 तारीख को आंदोलन किया था। और अमित शाह के बयान के खिलाफ अगर किसी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था तो वो बसपा थी। शायद उदित राज ये भूल गए। उदित राज ये किस बेस पर आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी ED CBI से डरती हैं, आंदोलन को बेच दिया। अगर आंदोलन को बेच दिया होता तो क्या बहुजन समाज मायावती जी के साथ ऐसे ही खड़ा होता जिस तरीके से आज खड़ा है? उदित राज ने मायावती जी के खिलाफ जो निंदनीय बयान दिया उसकी चारों तरफ आलोचना हुई कि नहीं हुई? चारों तरफ लोगों ने निंदा की। उदित राज ये किस आधार पर कहते हैं कि मायावती जी ED CBI से डरती हैं? क्या चाहते हैं उदित राज? क्या उदित राज को बसपा में आना है? क्या उदित राज बसपा का टिकट चाहते थे? आखिर मायावती जी से इतनी नफरत उदित राज को क्यों है? उदित राज भाजपाई था, उदित राज भाजपा का सांसद था, अमित शाह के साथ गदा उठाता था, ये व्यक्ति RSS चीफ मोहन भागवत से मिलता था। मायावती जी के खिलाफ ये व्यक्ति इतना जहर क्यों उगल रहा है? दोस्तों ये बात समझ से परे है, समझ नहीं आता है। देश की इतनी बड़ी लीडर, स्वाभिमानी लीडर मायावती जी को क्या उदित राज जैसे लोग सर्टिफिकेट देंगे कि मायावती जी कैसे लीडर हैं?
वो उदित राज जो हर घाट का पानी पी चुका है, हर पार्टी में स्वार्थ के लिए जा चुका है, वो अब मायावती जी पर जहर उगलेगा। मायावती जी से इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत आखिर उदित राज क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? क्या थोड़ी सी टीआरपी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें समाज कभी माफ नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से उदित राज ने जहर उगला है। माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, ऊपर से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और कई लोग उन्हें कॉल करके धमकी भी दे रहे हैं। और आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई कॉल कर रहा है तो कॉल कृपया ना करें। ये आपका काम नहीं है किसी को धमकी देना। आप कानून का सहारा लीजिए। हमारे देश में संविधान है, संविधान का पालन करिए, संविधान के रास्ते पर चलिए। बाबा साहेब के अगर भक्त हैं, अनुयायी हैं तो संविधान के रास्ते पर ही चलिए। किसी को धमकी मत दीजिए, क्योंकि अगर कीचड़ में आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो उसका जो छींटा है वो आपके ही ऊपर आएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है उदित राज को क्या करना चाहिए? क्या लगता है उदित राज की गिरफ्तारी हो पाएगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।